नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरी, जहां हम आपको दिखाएंगे वो कहानियां जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि सच्चाई की आवाज है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं की वो दुनिया है जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच, एक सबक और एक सवाल। हर एपिसोड में हम आपके सामने लाएंगे वो सच्ची घटनाएं जो सच में घटी हैं, जहां रिश्तों की सच्चाई, भावनाओं की पीड़ा और इंसाफ की तलाश सब एक साथ आपको दिखाई देगी। कभी किसी शहर की गली में, तो कभी किसी मासूम के सपनों में, तो कभी उस समाज की परतों के बीच जहां सच झूठ से लड़ता है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है कि क्या ऐसा वास्तव में होता है और इससे हम क्या सबक लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सत्य कथा, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से झकझोर देगी। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो रात के अंधेरे में कब्र खोदकर मुर्दों से शक्ति लेने निकलता था। नाम था उसका अय्यूब खान, जगह खंडवा का कब्रिस्तान और तारीख थी 21 सितंबर 2025 की रात। रात गहरी थी, पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में किसी कुत्ते का भौंकना उस सन्नाटे को तोड़ रहा था। लेकिन उसी सन्नाटे में एक परछाई चुपचाप कब्र के बीच से गुजर रही थी। उसके हाथ में था एक फावड़ा, कंधे पर एक झोला और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। वो था अय्यूब खान, उम्र 50 साल। अगली सुबह जब लोग नमाज पढ़कर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा 2 कब्रें खुली पड़ी हैं। मिट्टी बिखरी हुई थी, कफन के टुकड़े बाहर निकले थे और जब परिजन पास पहुंचे तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक महिला की कब्र थी और शव के पैर वाले हिस्से से कपड़े हटे हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने रात में उसे निकालने या छेड़ने की कोशिश की हो। शहर भर में हड़कंप मच गया। हर जुबान पर एक ही सवाल, ये कौन शैतान है जो मुर्दों को भी नहीं छोड़ता। उस समय के एसपी मनोज राय मौके पर पहुंचे। कब्रिस्तान की मिट्टी में फावड़े के निशान थे और कई जगह खुदाई अधूरी छोड़ी हुई थी। यह पहली घटना नहीं थी। इससे 4 महीने पहले भी 19 मई को बड़ा कब्रिस्तान और सिहाड़ा कब्रिस्तान दोनों जगह कब्रें खुली हुई थीं। और अजीब बात यह थी कि सभी कब्रें महिलाओं की थीं। एक सूचना प्राप्त हुई, बड़ा कब्रिस्तान में कुछ जो शव दफन किए गए थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने कब्रिस्तान के चारों ओर 13 सीसीटीवी कैमरे लगवाए और जब 21 सितंबर की रात का फुटेज देखा गया तो सबकी सांसें रुक गई। कैमरे में दिखा एक निर्वस्त्र आदमी जो कब्रों के पास झुककर मिट्टी हटाता, कुछ निकालता और फिर कब्र के अंदर उतर जाता। एक कब्र से उसने कुछ उठाकर झोले में रखा और अंधेरे में गायब हो गया। कौन था यह आदमी? जब फुटेज दिखाई गई तो पुलिस ने पुराने अपराधियों की लिस्ट निकाली और कुछ ही दिनों में सामने आया नया नाम, अय्यूब खान। मुंदवाड़ा गांव का रहने वाला था। अय्यूब के खिलाफ पहले से 13 आपराधिक केस दर्ज थे। 2 पत्नियों की हत्याएं, दहेज प्रताड़ना और चोरी के मामले। साल 2011 में उसने अपनी दूसरी पत्नी को पानी में डुबोकर मार डाला था। उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन मई 2025 में अच्छे व्यवहार के चलते जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से निकलने के 4 दिन बाद उसने फिर कब्रें खोदी। पुलिस ने उसे हरसूद से गिरफ्तार किया। पहले तो चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने जो कहा उसने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया। उसने कहा, मैं तंत्र करता हूँ, जेल में सीखा था। एक कैदी ने बताया था अगर कब्र से बाल लेकर क्रिया करो तो शक्ति मिलती है। और तब से अमावस्या की रातें उसकी तंत्र की रातें बन गई।
वह अमावस्या की रात निर्वस्त्र होकर कब्र में उतरता था ताकि लोग समझें कोई हिंदू तांत्रिक साधना कर रहा है। उसकी आंखों में ना पछतावा था ना डर, बस एक ठंडी सनक। पुलिस को शक था कि उसने शवों के साथ गलत हरकत भी की, लेकिन समाज और परिवार किसी भी हालात में शव को निकालकर जांच कराने को तैयार नहीं हुए। इसलिए उस पर धार्मिक भावना आहत करने और कब्र से छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया गया और अब वो फिर उसी जेल में है जहां से कुछ महीने पहले उसे अच्छे व्यवहार पर छोड़ा गया था। तो ये थी कब्र का तांत्रिक की सच्ची कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। अगर आप भी ऐसी सच्ची घटनाओं को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े एक नई सत्य कथा स्टोरी के साथ। मैं हूं देवेंद्र पटेल। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सच डराता नहीं, चौंकाता है।